नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 लाख। और ये घोषणा की है हरियाणा के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने ये घोषणा करी है। अब ये जो मीटर हैं 2024 तक इन्हें लगाया जाएगा। 30 लाख मीटरों को पहली स्टेज में जो मीटर हैं 10 लाख मीटर लगाए जाएंगे और उसमें जो खर्च आएगा 1600 करोड़ का आएगा। 1600 करोड़ में से 780 करोड़ तो केंद्र सरकार देगी, बाकी 820 करोड़ राज्य सरकार लगाएगी। और इन 10 लाख में से 1.5 लाख स्मार्ट मीटर अकेले गुरुग्राम में लगाए जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने राशन के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए बी, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड और घर घर राशन, ये दोनों योजना लागू करने का फैसला भी दिल्ली सरकार ने किया है। और ये घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अब ये योजना क्या होती हैं? जो ये योजना है घर घर राशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पैकेट बनाए जाएंगे और उन पैकेट को हर घर में भेजा जाएगा। और उन पैकेट में क्या क्या होगा? आटा, चीनी और चावल। अब तक क्या हो रहा था कि जो लोग जिन्हें भी राशन चाहिए वो लोग लाइन में लगकर और अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसके बाद उन्हें राशन दिया जाता था। लेकिन इस योजना के अकॉर्डिंग उनके घर पे राशन पहुंचाया जाएगा। बस एक कंडीशन है कि उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। दूसरी योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली का ही राशन कार्ड चाहिए, किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, अगर किसी भी फैमिली मेम्बर के पास राशन कार्ड है तो उसको ये राशन दिया जाएगा। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील के लिए दिल्ली सरकार को कितने करोड़ की राशि प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर है 27 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। इनको बनाया गया है राज्यसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक। अब ये सचेतक क्या होते हैं? जो भी इनकी पार्टी होती है, जैसे इनकी पार्टी है भाजपा, तो भाजपा में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी होता है उसको बोलते हैं सचेतक। अब बीजेपी के बारे में हम जान लेते हैं। बीजेपी की फुल फॉर्म होती है, या भाजपा की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। इसके अभी हरियाणा में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं ओम प्रकाश धनखड़, और इंडिया में भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। भाजपा की स्टार्टिंग कब हुई थी? इसको पहले ओरिजिन इसका माना जाता है 1951 में, और तब इसे स्टार्ट किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लेकिन उसके बाद ये विलय हो गई किसी और पार्टी में, मतलब ढंग से ये अपने अस्तित्व में आई नहीं थी। प्रॉपर ये अपने अस्तित्व में कब आई थी? 6 अप्रैल 1980 को, जब ये अलग से एक देश की पार्टी बनकर अपने रूप में आई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राकेश सिंह। ये राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के मुख्य सचेतक को एक साथ नियुक्त किया गया है 22 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है राजनीति से। अब ये लालजी टंडन कौन थे? ये फिलहाल मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और लखनऊ के पूर्व सांसद भी थे। काफ़ी समय से इनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। इनकी जगह कार्यभार भी यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने संभाल रखा था, और अब 22 जुलाई को इनका निधन हो गया है। फिलहाल जो एमपी में गवर्नर की तरह कार्य करती रहेंगी वो हैं यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT की किताब में कौन सा घटनाक्रम जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है धारा 370 और जम्मू कश्मीर का नया नक्शा। इन दोनों को NCERT की किताब में जोड़ा गया है और ये पहली किताब है जिसमें 1 साल के अंदर ही किसी घटनाक्रम को इतनी जल्दी जोड़ दिया गया है। और ये कौन सी बुक में अब पब्लिश होगा? जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें ये अध्याय को जोड़ा जाएगा। अब NCERT की बात हम करते हैं। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट ऑलराउंडर में पहली रैंकिंग किसने हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है बेन स्टोक्स। इससे पहले इन्होंने किसकी जगह ली है? इससे पहले होल्डर थे जो 1.5 साल से टॉप पर थे, लेकिन अब वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं और बेन स्टोक्स आ गए हैं टेस्ट ऑलराउंडर में पहले स्थान पर। ये बेन स्टोक्स हैं जो ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और ये जो होल्डर हैं ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं। इसी के साथ साथ बल्लेबाजी में जो रैंकिंग है उसमें स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये बल्लेबाजी में शीर्ष पर आए हैं। सेकंड स्थान पर है विराट कोहली जो भारत के हैं और तीसरे स्थान पर हैं यही बेन स्टोक्स जो ऑलराउंडर में पहली रैंकिंग पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को सीमा पर निगरानी के लिए जो नया ड्रोन दिया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत। उस नए ड्रोन का नाम है भारत और इसे बनाया है DRDO ने। DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की जो प्रयोगशाला चंडीगढ़ में है उसने इसे बनाया है। क्या इसकी खासियत है ये जो ड्रोन दिया है? एक तो ये कैसा भी इलाका हो, पहाड़ी इलाका है चाहे मैदानी इलाका है चाहे घने जंगल हैं, हर किसी में काम कर सकता है और बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। काफ़ी नज़दीक से भी कोई बिल्कुल पेड़ के पीछे भी छुपा है उसको भी ये देख सकता है। दूसरा, ये दोस्त और दुश्मन की पहचान भी कर सकता है और इसका साइज़ बहुत छोटा है। और जो मेन बात है कि ये रडार भी इसका पता नहीं लगा सकता। अगर कोई ये कोशिश करेगा कि रडार सिस्टम से पता लगा ले कि ड्रोन कहाँ पर है तो रडार की पकड़ में भी ये नहीं आता है, जो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी ड्रोन सिस्टम के लिए। अब ये सेना की बात आई है तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, जल सेना अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशीय बिजली किस स्थान पर गिरने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है उसके पास ये संभावना है कि वहाँ पर आकाश की बिजली गिरी है, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार थी वो पूरी ढह गई है, काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर इस तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं बिजली गिरने के। तो ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि वो जो दीवार थी वो काफ़ी पुरानी थी, 1935 की बनी हुई थी। इतनी पुरानी होने की वजह से भी वो गिर सकती है, पर ज़्यादा अनुमान इसी बात का है कि वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है। ये जो हरिद्वार है ये कौन से राज्य में पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अब आज की जानकारी, 22 जुलाई 1947 को ये जो हमारा तिरंगा है इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ये प्रस्ताव किसने दिया था कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए? प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। अब कल के प्रश्न का आंसर, कल मैंने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब हटाया गया था? इसका राइट आंसर है 5 अगस्त 2019 को। अब हमारे आज का प्रश्न, आज आपको बताना है भारत ने अपने मंगलयान को पृथ्वी से कब लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है 5 नवंबर 2012, 2013, 2014 या 2015।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।